सलाम आदाब। मैं एमडी सरफराज अहमद। अभी सामने एक वारदात हुए थे संभल की सरजमीन पर। बहुत सारे लोगों से ये ज़िक्र किया गया कि संभल की सरजमीन पर जो वारदात हुए, फसादात हुई, लोगों के नाम पे एफआईआर हुए, गरीबों के बच्चे जेल में गए, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है। मेरे जानिब से यही पेशकश सामने है कि जिस जगह भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या विवाद होता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ पॉलिटिकल लीडर का होता है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से बिलोंग करने वाले नेता हो, जो बड़ा नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हो, चाहे मुसलमानों का बड़ा नेता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के बड़ा नेता हो, चाहे राष्ट्रीय संघ सेवक के बड़ा नेता हो, चाहे और सिस्टम को चलाने वाले के बड़ा नेता हो, वो बड़ा नेता की ज़बान से आग उगली हुई बातों को गरीब के बच्चे अपने जहन में बैठा लेते हैं और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो एक पड़ोसी का हक अदा नहीं कर पाते लोग। पड़ोसी में ये कहा गया है कि अपने पड़ोसियों से मोहब्बत क्या करो, चाहे वो कोई भी धर्म के हों। लेकिन नफ़रत फैलाने वाले ये राजनेता फैला करके जो है लोगों को लड़ाई करवा देता है। सिर्फ इन राजनेता और बड़े अमीर घराने से जो ताल्लुक़ रखने वाले नेता हैं, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कोई गरीब बच्चे मज़दूरी करके, मज़दूरी दिहाड़ी करके, अपने बाप से पैसा लेकर के उसके बाप मज़दूरी दिहाड़ी करता है, एक दिन में 350 या 500 रुपये जो कमाते हैं, अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा करके जो है आला ओहदा दिलाएंगे। कोई सीओ, कोई बीडीओ, कोई एसपी, कोई डीसी, कोई डीजीपी के पोस्ट को हासिल कर सकेंगे, सरकारी नौकरी हासिल कर सकेंगे। तो ये कुछ ऐसे गंदे मिजाज रखने वाले नेता लोग वहाँ विवाद करा देते हैं, और जब विवाद करा देते हैं तो अब दोनों तरफ से एफआईआर हो जाते हैं लोगों का, और एफआईआर होने के बाद उनकी नौकरी चली जाती है, वो नौकरी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ये सामने बात आती है कि कभी भी नहीं देखिएगा कि बड़े नेता के बच्चे उस विवाद में शामिल रहते हैं, क्योंकि इनके बच्चे अदर कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, बिरोन मुल्क में पढ़ते हैं, दूसरे मुल्क में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को ऐसी में रखते हैं और गरीबों के बच्चे को डंटा और मस्जिद और मंदिर करवाते हैं। यह हमारे देश के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो बच्चे इस विवाद में जा रहे हैं, उन लोगों को ये समझना है कि बड़े लोग हम लोगों को हमेशा कभी आगे नहीं बढ़ने के लिए की एक साजिश रचते हैं कि कहीं भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दे, ताकि इन गरीब के बच्चे वहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे फिर वो कुर्सी हासिल करेंगे, हमारे बच्चे वो पोस्ट हासिल करेंगे, और जो है राज हमारा ही रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कभी भी इन राजनेताओं के बहकावे में ना आकर के, बल्कि अपनों बच्चों को पढ़ाएं और विवाद में ना भेजें। मैं तो यही कहूँगा कि संभल की जनता संभल नहीं पाई, ये राजनेताओं के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खो दी है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इन राजनेता के चक्कर में ना पड़ के अपने बच्चों को पढ़ा करके इन आला से आला ओहदा को हासिल करवाइए। और जब तक आपके बच्चे जज की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक आपके बच्चे एसपी, डीएसपी, डीजीपी, बीडीओ, सीओ, जब तक एसडीपीओ, डीएसपी नहीं बनेंगे, तब तक हम गरीबों का कोई गुजारा नहीं है। इसलिए हम सबों से गुजारिश करेंगे, भारतवासियों से, कि इन राजनेताओं के चक्कर में ना आकर के अपने बच्चों को पढ़ा करके कुर्सी दिलाइए, तब हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया।